होता है कि जो आपको पेट दर्द करते हैं वो हार्ट का दर्द होता है, और उसको बार बार पेट दर्द करके उसको वो पेशेंट कई बार उसमें लापरवाही करता है। देखिए, अगर पेट का दर्द होगा तो उसके और भी कारण होंगे। उसका जैसे उसके लक्षण से पहचाना जा सकता है। पहली चीज़ लक्षण से पहचाना जाता है कि आपका उसमें पेशेंट ये हिस्ट्री देगा कि हमको पेट साफ़ नहीं हो रहा है और लैट्रिन हमारी नहीं हो रही है, या खाना खाने के बाद पेट दर्द बढ़ जा रहा है, या मतलब ये सब लक्षण हो गया। अगर हार्ट का दर्द होगा तो उसको उसमें पेट से समस्या नहीं होगी, वो सीने में दर्द होगा जो बाजुओं की ओर जाता है या गर्दन की ओर जाता है और पीठ की ओर जाता है। तो एक तो लक्षण से हम लोग पहचान जाते हैं, और दूसरी चीज़, अगर लक्षण के बाद मान लीजिए हम उसको कंफर्म करते हैं, जैसे ईसीजी की जांच से पता किया जाता है कि अगर जांच में हम पेट को देखेंगे तो अगर पेट दर्द किसी वजह से तो पेट टाइट रहेगा, और उसमें छूने पे पेट में दर्द महसूस होगा, पेशेंट को दर्द महसूस होगा। जबकि हार्ट का दर्द होगा तो हार्ट के ऊपर होगा, पेशेंट को स्वेटिंग अधिक होगी, पेशेंट जो हार्ट के पेन में होगा, बॉडी ठंडी होगी। पेट दर्द में बॉडी ठंडी नहीं होगी, स्वेटिंग उतनी नहीं होगी। तो तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से हम पेट दर्द को और हार्ट दर्द को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले तो हम पहले उसके एग्जामिनेशन कर लेते हैं उसका, और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन से हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे जांच हम कर लेंगे उसकी ईसीजी करा लेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, उसके हार्ट अटैक की कोई ट्रोपाइड टेस्ट होता है जिसको कंफर्म हो जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं। तो ये तमाम जांचों से भी हम पेट दर्द को और हार्ट अटैक के दर्द को अलग अलग पहचान सकते हैं। सर, आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आने लगा है, क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा है कि जैसे बच्चों को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो बहुत पैदाइशी उससे चीज़ें होती है। पैदाइशी उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल, बहुत लोगों को फेमिलियल जो हिस्ट्री होती है कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक होता है, और उनके कुछ अनुवांशिक कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट कमज़ोर हो जाता है। तो कोई भी अगर बच्चा कभी इस तरह की दिक्कत हो जाता है और होता है, सीने में दर्द बता रहा है, या बहुत उसको चलने में या सीढ़ी चढ़ने में या कहीं जाने में उसको तकलीफ़ हो रही है, तो उसका हार्ट का ईसीजी, इको और सारी जांचें करा, कोलेस्ट्रॉल की जांचें ये सब करा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि बच्चों को नहीं हो सकता, लेकिन कई बार बच्चों को भी हार्ट की समस्या होती हैं। तो आपकी जो बेसिक जांचें हैं, ये बेसिक जांचें करा के हम हार्ट की बीमारियों को पहचान सकते हैं। तो उम्र अब कोई मायने नहीं रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि 15 साल, 16, 18 साल में कुछ लोगों का हार्ट अटैक होता है, कुछ को 20 साल में होता है। तो पहले जो कहा जाता था कि 40 साल के बाद हार्ट अटैक होता है, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत कम उम्र में भी हार्ट अटैक होता है। तो आप अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो अपने तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, हार्ट की जांच कराएं। हार्ट की जांच करके वो आपको सही सलाह दे सकते हैं कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। तो कैसे बचा जा सकता है सर इससे? अब देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है या हार्ट की प्रॉब्लम है तो जो डॉक्टर देखता है तो उसको, हार्ट भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। हार्ट कमज़ोर है या वाल्व में कोई कमज़ोरी है उसकी, या हार्ट वाल्व बहुत बचपन से सिकुड़ा हुआ है, या किसी बच्चों के दिल में छेद भी होता है। तो ये ईको की जांच होती है जो ईको से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो उसको दवा से ठीक किया जा सकता है। और अगर कई मरीजों में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उनकी उचित समय आने पर ऑपरेशन करके उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा कोई इलाज नहीं है कि जो ये लाइलाज है इसको दवा से करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या बड़े को भी हो रही है, या सीने में दर्द हो रहा है, या सांस फूल रही है, या जो आम बच्चों की तरह उसको खेलने में दिक्कत हो रही है, उसको बार बार वो सीने में दर्द कर रहा है, तो इसको अनदेखा ना करें, अपने डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर जांच करके आपको कंफर्म बता देंगे कि इनको हार्ट अटैक है कि क्या है, और उसकी जांच कर लें। और डॉक्टर अगर कहते हैं कि नहीं, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको मतलब तब आप रिलैक्स हुए, नहीं तो उसको एक बार जांच कराना आवश्यक है। तो सर, अक्सर करके देखा जाता है लोग गैस की दवा खा लेते हैं दर्द होने के बाद, तो क्या इसमें? नहीं, कभी भी देखिए, हम लोग बहुत से ऐसे मरीजों को देखे हैं कि जो उसको गैस कहते हैं और बाद में वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी भी अगर आपको इस एरिया में दर्द हो रहा है तो यहाँ पेट और हार्ट का दोनों एक तरह से एक मिलान होता है। यहाँ पे, यहाँ के नीचे आपका पेट है, यहाँ के ऊपर आपका सीने में पड़ता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब ये मानने को तैयार नहीं होते मुझे हार्ट है, वो कहते हैं साहब मुझे गैस है और मैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि कोई भी दर्द अगर आधे घंटे से अधिक है और दवा लेने के बाद, गैस की दवा खाने के बाद, या एंटासिड जो भी आप खाते हैं, या जो भी चूर्ण और जो भी बेसिक दवाएं, जो गांव की दवाएं हैं, घर की दवाएं, वो लेने के बाद भी अगर आराम नहीं मिलता है तो एक बार ईसीजी जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है कि वो हार्ट के दर्द में कन्वर्ट हो रहा हो और वो जो व्यक्ति है, मरीज, समझ नहीं पा रहा।
तो कभी भी इस एरिया के दर्द को हल्के में न लें, डॉक्टर को दिखाएं। हम लोग कोई पेशेंट इस तरह आता है तो उसकी ईसीजी की जांच कर लेते हैं और ईसीजी की जांच से वो कंफर्म हो जाता है कि हार्ट है कि नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस में देखा है और अभी भी देखते हैं कि वो कोई कहता है कि गैस है और सुबह से शाम तक परेशान रहता है। जब ईसीजी हम लोग कराते हैं तो मैसिव हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो अगर वो फिर भी डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं सही समय पे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पहला घंटा जो होता है, फर्स्ट आवर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मरीज़ को। तो जितना जल्दी आपकी डायग्नोसिस बनेगी और जितना सही समय पे आप उसको पहचान लेंगे, डॉक्टर भी पहचान लेगा और मरीज़ के लिए भी अच्छा है और डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा है। तो सही समय पे इसको जागरूक, आपके माध्यम से इसको जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप कोई भी अगर सीने में दर्द हो रहा है या पेट के एरिया में दर्द हो रहा है तो उसको हल्के में न लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गैस को सुबह से शाम तक लोग गैस बताते हैं और बाद में वो मैसिव हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। हम लोग अपने ओपीडी में अक्सर और इमरजेंसी में देखते हैं। तो अगर वो आप गैस की दवा लेने के बाद भी अगर दर्द में आराम नहीं मिल रहा है और अगर तकलीफ़ बढ़ती जा रही है तो ये हो सकता है कि संभावना हार्ट की भी हो सकती है, उसकी जांच जरूर करा लें। अच्छा सर, पहले कहा जाता था या हो सकता भी हो कि हार्ट अटैक जो है 3 बार मौका देता है, कुछ ऐसा है क्या मेडिकल? ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, ऐसा होता है, कोई भी चीज़ एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर पहली बार हार्ट अटैक हुआ तो एक बॉडी कई बार आपको वार्निंग सिग्नल देती है और आपको यह सतर्क करती है कि आप इसको कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ अगर बार बार अटैक होगा तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अगर पहला अटैक हुआ तो 3 अटैक तो बचे। कई बार पहले अटैक ही में इतना मैसिव अटैक होता है कि मरीज़ की जान नहीं बच पाती है। और लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप पहले अटैक में मरीज़ बच गया और प्रॉपर फिर भी वो अपना दवा नहीं ले रहा है, अपनी देख रेख नहीं कर रहा है, तो हो सकता है जो भी दूसरा अटैक होगा तो पहले से वो बड़ा अटैक में बदलेगा। तो आप कभी भी उसकी, कई बीमारियों में, हम लोग हार्ट की बीमारी में खासकर देखें कि जो दूसरा अटैक बढ़ता है वो बहुत उससे मैसिव अटैक में होता है। तो कभी भी उसको टाइम की ज़रूरत नहीं कि आप दूसरा तीसरा आप मौका ढूंढें। अगर आपको हार्ट अटैक किसी को हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज करा लें डॉक्टर के पास। कोई ज़रूरी नहीं कि तीसरे तक मौका देगा और ये सोच के रिलैक्स नहीं होना कि मुझे पहला अटैक हुआ है तो अभी 2 चांस हमारे बचने का है। हो सकता है कि पहला अटैक ही बहुत बड़ा अटैक हो जिसमें कि किसी की जान जा सकती है। तो सब आपसे निवेदन है कि अगर किसी को भी ये सीने में दर्द या गैस को ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें। एक छोटी सी जांच ईसीजी सी कर से या हार्ट का चेकअप करके या डॉक्टरों को दिखा के ये पहचाना जा सकता है कि हार्ट अटैक है कि ये गैस का। क्या खान पान भी जिम्मेदार है सर हार्ट अटैक के लिए? बहुत जिम्मेदार है। देखिए, आजकल जो हमारी लाइफ स्टाइल मॉडर्न चेंज हो रही है, लोग वॉकिंग करना बंद कर दिए हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर दिए हैं और खाने में जो रिच डाइट ले रहे हैं, जैसे कि आप तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जो आजकल नए बच्चे आ रहे हैं, तो ये हेल्थ के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इससे भी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं और जो अर्ली हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है उसके खान पीन भी का बहुत प्रमुख कारण है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। बच्चों को जो बाहर आउटडोर गेम है उसमें ज़रूर बच्चों को भेजें। बच्चे खेलेंगे, मजबूत रहेंगे, उनका शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है और अगर सब ऑर्गन्स भी, उसके लंग्स, हार्ट मजबूत होते हैं। और जब बच्चे नहीं खेलते हैं, वेट बढ़ेगा उनका, खाना बेतरतीब खाएंगे, उसका मोटापा बढ़ता है, इससे बीमारियाँ बढ़ती हैं और उनकी फुर्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो ये सब उनके नुकसान है। तो लाइफ स्टाइल हम लोग का ये जिम्मेदारी के समाज को जागरूक करें कि जितनी भी जितना अच्छा खाना या बहुत क्वालिटी का खाएंगे आप या बहुत स्वादिष्ट खाना खाएंगे वो स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। इसीलिए कहा गया, हमारे प्रधानमंत्री जी भी ने कहा है कि अगर आप जो वो अन्न खाइए जो मोटा अनाज है, जिसको श्री अन्न का नाम देते हैं, जब मोटा अनाज खाएंगे तो वो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। फाइबर्स होते हैं वो जो कि आपके पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा होता है, आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा। जो पुराने हमारे पूर्वज थे, जो लोग इसको पालन करते थे, हम लोग नए समाज के उसमें बदलाव में ये सब छोड़ गए। आज धीरे धीरे हम लोग वो पुरानी चीज़ों को अपना रहे हैं और उससे हमें लगता है कि हम लोग का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आने समय में हम लोग स्वस्थ, अधिक अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे।